हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं बेटा आपके चैप्टर का अगला पार्ट। लास्ट पार्ट तक हम फिगर इट आउट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से इस पार्ट में देखते हैं बेटा। फाइज prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 matches। मतलब फाइज जो है वो एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करता है। बुमराह ने लास्ट 30 मैचेज में जितने विकेट लिए हैं उनके हिसाब से कैसे प्रिपेयर होता है ये देखिए। नंबर ऑफ मैचेज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है विकेट टेकन। नंबर ऑफ मैचेज जैसे 2 मैचेज 0 विकेट, 4 मैचेज 1 विकेट, 6 मैचेज 2 विकेट, 8 मैचेज 3 विकेट। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने फ्रिक्वेंसी टेबल एक प्रिपेयर किया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे, देखते हैं इस पर कौन सा क्वेश्चन है ये पूछते हैं। इस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। ये टेबल कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो टेबल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस, इस टेबल को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हम लिख सकते हैं अबाउट परफॉर्मेंस। ठीक है, अबाउट परफॉर्मेंस। बी पार्ट क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट में बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल की टाइटल क्या लिखी जा सकती है? भाई परफॉर्मेंस से दिखा रहा था, इसको हम लिख सकते हैं परफॉर्मेंस टेबल, या जो भी आप देना चाहें कुछ ऐसा टाइटल, हेडिंग, परफॉर्मेंस टेबल ऑफ बुमराह, ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, सी वाला देखिए, व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अटेंशन दे रही है इस टेबल में? इस टेबल को खूब ध्यान से आप देखिए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मैचेज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बुमराह की परफॉर्मेंस भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं सी वाले में। डी, इन हाउ मैनी मैचेज हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट्स। कि कितने मैचेज में बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। देखिए 4 फ्रिक्वेंसी कितने मैचेज की है, तो 4 कितने मैचेज की है बेटा? 3 मैचेज की। तो डी वाले का ऑप्शन क्या हुआ? 3 मैचेज। ठीक है, ई देखिए, मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट ही हैज़ टेकन इन द लास्ट 30 मैचेज। मयंक कह रहा है कि यदि हम ये जानना चाहें कि उन्होंने लास्ट 30 मैचेज में कितने टोटल विकेट लिए, वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ दिस। तो ये जितने नंबर हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। मयंक ये बोल रहा है कि यदि हमको ये पता करना है कि बुमराह ने लास्ट 30 मैचेज में कितने विकेट लिए, तो ये सारे नंबर हमको ऐड करने पड़ेंगे। ये मयंक का कहना है। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे। क्या मयंक इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ विकेट जो बुमराह ने लिया है वो कैलकुलेट कर सकता है? देखिए, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे दिया हुआ है कि 2 मैचेज में इतना, 4 मैचेज में इतना, तो हम क्या करें कि जो ये विकेट टेकन है इसको हम टोटल सम कर लेते हैं, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ विकेट। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आएगा। इसका मतलब जो मयंक का कहना है कि हम इसको ऐड करके हम टोटल निकाल देंगे, मयंक का कहना बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ठीक है, फिर कैसे आएगा? फिर कैसे आएगा अब समझो। 2 मैचेज बुमराह ने खेले, उसमें 0 विकेट थे, मतलब इसमें भी 0, इसमें भी 0, ऐसे हुआ 2 मैचेज खेले तो उसमें 0 थे। तीसरे वाले में क्या है? 4 मैचेज में 1 थे, मतलब 4 मैचेज खेले, ऐसे देखना 4 मैचेज खेले और उसमें 1 1 1 1 थे। इसी तरीके से 6 मैचेज खेले, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 में कितने थे? 2 2 2, तो 2 2 2 2 2। अब समझ में आया? तो जो पहला वाला ये तो ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया क्योंकि दोनों मैच में 0 0, तो नंबर ऑफ विकेट 0। लेकिन इस वाले में जो 4 मैच है, 4 मैच में उन्होंने 1 1 विकेट लिए,
तो टोटल उन्होंने कितने विकेट लिए, 1 2 3 4 विकेट लिए ना, और यहाँ तो 101 विकेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग से एक टेबल बना देते हैं, टोटल नंबर ऑफ विकेट। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता, क्योंकि ये 5 मैचेज इन्होंने खेले, हर मैच में उन्होंने 5 विकेट लिया। ठीक है, यहाँ 1 मैच में 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, यहाँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब जो ये नंबर आए, अब जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, कौन से नंबर, जो हमने यहाँ निकाले, जैसे ये 0, ये 4, ये 12, ये 24, ये 12, ये 25, ये 6 और ये 7, इसको ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ विकेट आएगा। ठीक है, ऐड कर देते हैं, 4 और 12 16, 16 और 24 40, 52, 52, एक अलग लिख दें हम, ये इधर 52 हो गया, और नीचे कितना हो गया बेटा, 7 और 6 13 और 25 38, और 38 इसको जोड़ दिया, ये आ गया 0 8 2 0 1 5 3 8 और 9। इन्होंने टोटल जो विकेट लिया वो कितना लिया, 90 विकेट। अब बताइए, यदि इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 28, ये कितना आएगा 28, मतलब अगला बंदा ले रहा है 90 विकेट टोटल मैचेज में, और मयंक उसको बना दे रहे हैं कि नहीं 28 ही लिया है, 28 ही लिया है। ठीक है, तो मयंक का जोड़ना ये गलत था बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स। फिर बोलना हाउ वुड यू करेक्टली फिगर इट आउट, जैसा मैंने जोड़ा, और कितना आंसर आया हमारा 90 विकेट। ठीक है, 90 विकेट्स, ये हो गया। अब चलिए अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग पिक्चोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 डिफरेंट विलेज। ये जो पिक्चोग्राफ आपको दिख रही है, ये 5 विलेज हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, 5 विलेज हैं, और सब में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ देखिए, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एक जो पिक्चर बनी हुई है वो 1 ट्रैक्टर को दिखा रहा है, मतलब एक पिक्चर जो यहाँ ट्रैक्टर की बनी है वो 1 ट्रैक्टर को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पिक्चोग्राफ हमारा बन गया। अब चलिए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन होंगे। नंबर 1, विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। सबसे कम ट्रैक्टर किस विलेज के पास है। अब देख लीजिए, सबसे कम पिक्चर किस में है, विलेज डी। ठीक है, आंसर कर दें यहाँ, विलेज डी। विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किसके पास है बेटा, विलेज सी। यही है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पिक्चर दिख रहे हैं, विलेज सी। सी वाला, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर डज विलेज सी हैव दैन विलेज बी। विलेज सी के पास विलेज बी से कितना ज़्यादा ट्रैक्टर है, विलेज सी के पास विलेज बी से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो इक्वल ही दिख रहा है ना, यहाँ तक तो इक्वल है। ये कितने ज़्यादा हुए, 1 2 3 4 5, पिक्चर ही गिन लिया क्योंकि एक पिक्चर एक ट्रैक्टर को दिखा रहा है, तो कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हुए, 5। कोमल सेज विलेज डी हैज़ द हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज द विलेज ई। कोमल कह रहा है कि विलेज डी के पास विलेज ई के जो ट्रैक्टर हैं उसका हाफ है। क्या ये सही है, देख लेते हैं। डी के पास कितना है, डी के पास है 3,
और ई के पास है 6, डी के पास हमारे कितने ट्रैक्टर हैं 6, और ई के पास कितने ट्रैक्टर हैं 3। यहाँ देख लीजिए ई जो है 3 जो है 6 का हाफ है, तो यस, ठीक है। अब चलिए बैठाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7। इन द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इन अ डिपिक्टेड बाय द पिक्चोग्राफ, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, हर क्लास में जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनकी संख्या आपको दिखाई गई है इस पिक्चोग्राफ से। इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि कुछ पिक्चर आधी भी बनी हुई है, हाफ भी बना है, यहाँ हाफ बना है, यहाँ हाफ बना है, यहाँ हाफ बना है, यहाँ हाफ बना है, ठीक है। तो ये आपके क्लासेज हो गए 1 2 3 4, ये क्लासेज हैं 8 तक के, और ये स्टूडेंट की संख्या है। और यहाँ बताया है कि एक पिक्चर जो है कितने स्टूडेंट को दिखा रहा है 4 को। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितनी पिक्चर है 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ, एक 4 को दिखा रहा है और यहाँ 6 पिक्चर है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो कितना हो गया 24, इसकी संख्या आ गई। यहाँ कितनी आई 1 2 3 4, 4 तो पूरे हैं, 4 पूरे हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 16, और इसमें हाफ जुड़ा हुआ तो 2 जोड़ दिया 18, ठीक है। ये 24 18, ये 1 2 3 4 5, ये आ गया 20, यहाँ 1 2 3 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ, तो कितना होगा 14, ये 2 एंड हाफ मल्टीप्लाई 4, 4 2 जेड 2 10, ये 4 कंप्लीट है 16, यहाँ कितना हो गया 3 कंप्लीट है 12, यहाँ 1 हाफ 1 एंड हाफ, ये हो गया 6। मतलब ये पिक्चोग्राफ को देख करके हम नंबर निकाल लिए, क्योंकि 1 यूनिट दिया है ना बेटा, 1 यूनिट इक्वल टू 4 गर्ल्स, ठीक। उसके हिसाब से हमने नंबर निकाल लिए कि भाई यहाँ पे 6 गर्ल्स बनाया हुआ है, 6 गर्ल्स, और 1 यूनिट 4 गर्ल्स है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 24 गर्ल्स हैं। इस हिसाब से मैंने सबका निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं, देखें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ए, विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कम स्टूडेंट किस क्लास में है, वो तो पिक्चर से ही पता चल जा रहा है। सबसे ज़्यादा किस क्लास में कम है, इसमें क्लास 8 में, ठीक है, क्लास 8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेज 5 एंड 6, 5 और 6 में गर्ल का डिफरेंस कितना है, तो 5 में कितनी है 2 एंड हाफ, और 6 में कितनी है 4, या तो जो कैलकुलेट आप किए हैं वहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, कितना डिफरेंस दिख रहा है यहाँ से डिफरेंस कितना है 16 माइनस 10, 6 का 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ 6 क्या हो गया आंसर। सी वाला पार्ट, इफ 2 मोर गर्ल्स वेयर एडमिटेड इन क्लास 2 हाउ वुड द ग्राफ चेंज, बोला कि 2 गर्ल और ऐड हो गई किसमें क्लास 2 में, तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, आइए देखते हैं। क्लास 2 में 2 गर्ल्स और आ गई, इसमें नहीं 6 में नहीं आ रही, क्लास 2 में आ रही, क्लास 2 मतलब इसमें 2 गर्ल्स और आ रही, तो 2 गर्ल्स और आने का मतलब क्या, एक गर्ल्स की पिक्चर बना देंगे, नहीं 4 गर्ल्स होंगी तब एक पिक्चर बनेगी, 2 गर्ल्स पे हाफ पिक्चर बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हाफ पिक्चर है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी, यही चेंज होगा इसमें, ठीक। अब अगला देखते हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, क्लास 7 1 2 3 12, ठीक। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुधोल हाउंड्स
अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग, एक इंडियन डॉग है ये, मुधोल हॉर्न्स, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, बेंगलोर एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में पाया जाता है। द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड by providing support to those who adopted this dog। और गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया कि भाई जो लोग इनको अडॉप्ट करेंगे उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दिस डॉग इंक्रीज, और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के कारण डॉग की संख्या क्या हुई बेटा, बढ़ गई। द नंबर ऑफ डॉग इन 6 विलेजेज ऑफ कर्नाटका एज फॉलोज, और बता रहा है कि कर्नाटका के 6 विलेज में डॉग की संख्या इतनी है। विलेज ए में 18, विलेज बी में 36, विलेज सी में 12, मतलब ऐसे हम लिख लें कि विलेज ए में 18, बी में 36, सी में 12, डी में 48, ई में 18 और एफ में 24। क्या कह रहे हैं कुछ, प्रिपेयर ए पिक्चोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पिक्चोग्राफ आपको बनाना है और इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए एक पिक्चोग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने खींचा, 2 लाइनें परपेंडिकुलर खींच दी बेटा, ठीक है। ये वाली लाइन सीधी खींचना है ना, ये वाली लाइन सीधी खींचना, ठीक। यहाँ लिख दिया विलेज का नाम कि विलेज ए हो गया, विलेज बी हो गया, विलेज ऐसे नहीं, विलेज ए बी सी इधर करो, विलेज ए बी सी को इधर नंबर रख दो, विलेज ए बी सी को यहाँ करते हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, कितने विलेज हैं, एफ तक है, और विलेज एफ, ऐसे मैंने बना लिया। और एक पिक्चर मैंने बना लिया कि एक इस तरीके का ट्रायंगल मैं बनाऊंगा, तो एक ट्रायंगल बनाने का मतलब कितना होगा, एक ट्रायंगल बनाने का मतलब कितने डॉग होंगे। अब ये मेजरमेंट के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ 18 है, 36 है, 12 है, 48, 18, ठीक है। सब 6 से कट जा रहे हैं ना, सब 6 से कट रहे हैं, ये भी सब 6 से वो हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 6 बना देते हैं, एक ट्रायंगल इक्वल टू 6 डॉग हमने बना दिया, 1 ट्रायंगल इक्वल टू 6 डॉग। अब देखिए विलेज ए में 18 है तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, विलेज ए में 18 है तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, 18 डिवाइडेड बाई 6, 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया, सीधा सीधा 3 ट्रायंगल। बी में कितने हैं, 36, मतलब कितने ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल, ठीक है। विलेज सी में कितना है बेटा, 12, 12 का मतलब कितनी ट्रायंगल बनेगी, 2, और ट्रायंगल बनाते समय ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल सब सीधे रहें, एक लाइन में रहें। विलेज सी हो गया, विलेज डी 48, मतलब 8 ट्रायंगल्स, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। विलेज ई में 18, 3 ट्रायंगल्स, 18 डिवाइडेड बाई 6, 3 ट्रायंगल्स। एफ में कितना है, 24, 24 डिवाइडेड बाई 6, 4 ट्रायंगल, 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल। ये पिक्चोग्राफ हमारा बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल फॉर की टू ड्रॉ हिज पिक्चोग्राफ। कौन सा स्केल आपका यूजफुल रहा, हमने बनाया क्या, एक पिक्चर इक्वल टू 6 डॉग। ये क्यों बनाया, 6 डॉग ही क्यों रखा, 6 ही क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि इसमें देखो बेटा ये जितने हैं 18 चाहे 36 चाहे 12 चाहे 48 चाहे 18 चाहे 24 सब 6 से डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना, सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए हमने 6 को बना लिया, ठीक है।
दूसरा, हाउ मेनी सिम्बल्स विल यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज वी, विलेज वी के लिए कितने सिंबल आपने इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 5 6 सिंबल। कामनी सेट, कामनी कह रही है दैट द नंबर ऑफ दिस डॉग इन विलेज वी एंड विलेज डी टुगेदर विल बी मोर देन द नंबर ऑफ दोज डॉग इन विलेज अदर 4 विलेजेस। कामनी बोल रही है कि विलेज बी और डी ये दोनों मिल करके उतने कुत्ते रखे हैं, उससे ज़्यादा रखे हैं, उतने डॉग रखे हैं मोर देन जितने बाकी 4 के हैं। ठीक है, तो बाकी पहले बी और डी का देख लीजिए कितना है, बी और डी के पास कितने हैं, बी और डी 36 प्लस 48 कितने हैं बी और डी के, 36 और 48, इनको ऐड कर दीजिए, 6 और 8 14 1 4 3 7 और 1 8, इनका 84 हो गए। ठीक है, अब बाकी कितने हैं, बाकी को भी ऐड करना है, बाकी को यहाँ ऐड कर लेते हैं बी और डी छोड़ के, तो 18 12 18 और 24 इसको, तो 18 और 12 ये कितने हो गए बेटा, ये दोनों 40 हो गए और ये 42 हो गए। ठीक है, 40 नहीं ये 30 हुआ, 18 और 12 30 और ये कितने हो गए 2 1 2 1 3 4 42, और यदि इन दोनों को देखो तो कितने हो जा रहे हैं 2 और 7 72, ये 72 हो रहे हैं, बाकी 4 72 हो रहे हैं, मतलब ए सी ई और एफ ये चारों को मिला दे रहे हैं तो 72 हो रहे हैं। यही बोल रहा है कि कामनी सेट दैट द नंबर ऑफ डॉग इन विलेज बी और डी, बी और डी को मिला देने पे वो उतने डॉग हो जा रहे हैं जो इन चारों को मिला देने से उससे भी ज़्यादा है, मोर देन है क्योंकि 84 है और यहाँ पे क्या है 72 है। ठीक, गिव रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स, अब इसमें आप कारण बताइए ऐसा क्या है कि बी और डी के पास ज़्यादा क्यों हो जा रहे हैं। अरे कारण कुछ भी आप अपने मन से बता दीजिए, वहाँ के लोग ज़्यादा उनका केयर करते हैं, ज़्यादा एडॉप्शन वहाँ हुआ होगा। ठीक है, इस तरह के रीजन कुछ भी आप बना दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन द फ्री टाइम। 120 स्टूडेंट पे आपकी सर्वे किया गया कि वो कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में। 120 स्कूल स्टूडेंट पे किया गया और ये एक टेबल बना हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल कि प्लेइंग को इतने बच्चों ने किया, रीडिंग स्टोरी को इतने बच्चों ने किया, वॉचिंग टीवी को इतने बच्चों ने किया, लिसनिंग म्यूजिक को इतने बच्चों ने किया, पेंटिंग को इतने बच्चों ने किया। ठीक है, ड्रा अ बार ग्राफ, इसका बार ग्राफ बनाना है। चलिए फटाक से बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये बार ग्राफ के लिए मैंने लाइन खींची, ये आ गई लाइन, ठीक, परपेंडिकुलर लाइन आ गई। अब उसके बाद प्लेइंग, ठीक है, इधर हमने रख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर रख दिया प्लेइंग, और दूसरा कौन सा है रीडिंग, केवल एक लेटर लिख रहे हैं, रीडिंग के लिए आर। ठीक है, वॉचिंग टीवी के लिए डब्लू, लिसनिंग म्यूजिक इसके लिए एम कर देते हैं म्यूजिक, और क्या है पेंटिंग के लिए पी कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ डेटा देख लिए फ्रीक्वेंसी में क्या है 45 30 20 10 15। ठीक है, 5 का यूनिट बना लेते हैं, तो यहाँ हमने बना दिया 5 10 15, ये डिस्टेंस बराबर रखना है बेटा। 5 मतलब ये 0 से 5 और 5 से 10 से बराबर डिस्टेंस, यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आपको बराबर रखना है। तो ये 20, फिर ये आ गया 25, यहाँ आ गया 30, और फिर ये लाइन ऊपर चली गई, यहाँ आ गया 35, और कोई है क्या 45 तक है भाई,
यहाँ आ गया 40 और ये ऊपर सबसे आ जाएगा कौन सा 45। ठीक, अब आओ क्या बोल रहा है, प्लेइंग के लिए 45, प्लेइंग के लिए 45, तो प्लेइंग वाले में 45 देखो कहाँ है, ये प्लेइंग सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे गए 45 से ऐसे आए और यहाँ से नीचे आ गए सीधे, पतली सी पट्टी मैंने खींचा, पतली सी पट्टी खींच करके और उस पतली सी पट्टी को पेंसिल से क्या कर दिया, फिल कलर। ठीक है, अब अगला कौन सा है 30, रीडिंग, रीडिंग 30 है, तो 30 के ठीक सामने स्केल लगा के देख लिया और यहाँ पे फिर नीचे, ये ऑलरेडी बताया जा चुका आपको ना, बार ग्राफ बनाना तो बताया मैंने, वैसे ही आपने सीधी सीधी लाइन खींचना बेटा, मेरी तरह टेढ़ी ओढ़ी ना खींचना, इसको पेन कलर कर देना। इसमें है 20, 20 देखो कहाँ है, ये 20 यहाँ पे, ये बना दिया 20 सीधी लाइन। जितना ही बोल रहा हूँ सीधी लाइन उतनी ही मेरी लाइन टेढ़ी होती जा रही। 10, अगला है 10, 10 का मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये 15, 15 का मतलब 10 के ऊपर, ये यहाँ पे, ये आ गया 15। ये हमारे जितने बार बने हैं ना बेटा, इसमें जितने बार बनाए हैं हमने, ये सब देखिए सारे बार हमारे कुतुब मीनार की तरह झुके हुए दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन आपके नहीं झुके होने चाहिए, आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो हमने बना लिया। अब चाहे तो इसके ऊपर डेटा भी हम लिख दें, यदि हम चाहें तो उसके ऊपर बेटा हम अपना डेटा भी लिख देते हैं। जैसे प्लेइंग का 45 है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 45 और 30 और 20, 10 और 15, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक, अब चलते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, और कुछ नहीं, बस इन ग्राफ बनाना था। अब है आप इनका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री sapling in the school campus and in the surrounding village during the first week of July। जो प्राइमरी के टीचर हैं उनको कहा गया कि भाई आप कुछ ट्री वगैरह लगवाइए, प्लांटेशन करिए स्कूल कैंपस के अगल बगल गांव में। तो उन्होंने प्लांटेशन किया पर डे के हिसाब से, उसका डेटा दिया हुआ है। उन्होंने प्लांटेशन किया फर्स्ट वीक के जुलाई में, मंडे से लेके सैटरडे तक। और ये प्लांटेशन का ये है कि नंबर ऑफ प्लांट जितना उन्होंने किए, मंडे को कितने किए, ट्यूसडे को कितने किए, वेडनेसडे को, ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको खूब ध्यान से एनालाइज कर लेना, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे दोनों मिला करके कितना किया इन लोगों ने, देख लेते हैं। वेडनेसडे कहाँ गया, वेडनेसडे कितना है 30 और थर्सडे को कितना है बेटा 40। तो वेडनेसडे और थर्सडे मिला कितना किया 30 + 40, 30 + 40 = 70। तो ये हो गया 70 आंसर। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक में इन लोगों ने कितना किया, पूरे वीक में पूरा देखना पड़ेगा। ये 50 है, ये 40 है, ये भी 50 है, ये 60 है, ये 40 है। और सबको ऐड कर लो, 40 + 50 90 + 30 120, 120 और 40 160, 160 और इधर हो गया 260 और 50 310, टोटल कितने हो गए 310। सबको ऐड कर लेना। अब सी वाले में देखें क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सेपलिंग वे आर प्लांटेड ऑन। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा किस दिन हुआ, सबसे ज़्यादा किस दिन दिख रहा है, सबसे बड़ा लाइन कौन सा दिख रहा है, ये वाला ना 60, सैटरडे। ये लिख दिया सैटरडे। एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सेपलिंग, और सबसे कम किस दिन हुआ बेटा, सबसे कम सबसे छोटी लाइन कौन सी दिख रही है 30 वाली, वेडनेसडे वाली।
मतलब आपको ग्राफ को केवल खूब कायदे से देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है. वाई डू यू थिंक दैट इज द केस? Why we are more sapling planted on certain days of the week and the less on other? Can you think of possible explanation or reasons? How could you try and figure it out whether your explanation are correct? अब इस ग्राफ को देखने से क्या लग रहा है? कभी कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है, कभी कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है. तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा. तो इसके आधार पर आप अपना आंसर कुछ भी दे सकते हैं, या आपकी राय कुछ भी हो सकती है. फिर बच्चे कम आए, प्लांट कम मिले, जो भी रीज़न आपको हो अपना सोच के करिए, लिख दीजिएगा रीज़न. इसमें कोई आंसर वो नहीं है. अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ टाइगर इन द इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 से और 1970 के बीच में कब हो रहा है. ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973, क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही थी ना 90 से. तो 1973 में इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइगर पे, स्टार्टिंग इन 2006. The exact number of tiger in India was tracked. Sagufta and Dibya looked up information about the number of tiger in India between this and this 2006 and 2022 in 4-year interval. In 4 year के इंटरवल में 2006 से 2022 तक हम 4 year के इंटरवल में देख रहे हैं. They prepared a frequency table for this data and a bar graph to present this data, but there are a few mistakes in the graph. Can you find these mistakes and fix them? ये उन्होंने डेटा बनाया कि 2006 में इतने टाइगर थे, 2010 में इतने टाइगर थे, 2014 में इतने टाइगर थे, 2018 में इतना, 2022 में इतना. और इससे रिलेटेड ये इन्होंने ग्राफ बनाया, बार ग्राफ. अब आपको इसमें मिस्टेक पकड़नी है कि उन्होंने क्या गलत बनाया है. चलिए पकड़ते हैं मिस्टेक. 2006 में कितने टाइगर हैं? 1400. ठीक है. लेकिन इनका ग्राफ क्या बता रहा है कि 1000 से कम है. ये ग्राफ कहाँ तक आना चाहिए? 1400 मतलब 15 से कम आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए. ये मिस्टेक, पहली मिस्टेक. ठीक है. ये ग्राफ यहाँ तक आना चाहिए. दूसरा, 2018 में ऊपर से ही चल रहा है ना. 2010 में 1700, 2000, ये देखिए ये भी 17 नहीं है, 15 के आसपास. ये ग्राफ 17 मतलब यहाँ पे आना चाहिए. ठीक. इसको भी थोड़ा सा, दोनों ग्राफ थोड़े से छोटे हैं. 2014 में 22 है, 22 ये बनाए हैं 28 के लमसम. 22 मतलब यहाँ तक आना चाहिए. ये ज़्यादा बना हुआ है, ये इतना ज़्यादा है, ये नहीं रहना चाहिए. इसी तरह हर ग्राफ को आपको देख लेना है. 2018 में कितना है? 3000. 18 वाला यहीं तक बना हुआ है, इसको 3000 तक लेके जाना है हमको. ठीक है. मिला लेना है उसको. 2022 में क्या है? 37. हाँ ये ठीक है. केवल एक ही लाइन इनकी सही है 2022 वाली, बाकी सब में कुछ ना कुछ करेक्शन था. ठीक है बेटा. बहुत ईजी क्वेश्चन था ये. तो इस तरीके से बेटा आज का लेसन आपका होता है यहीं पे, पार्ट ख़त्म. फिर बेटा मिलते हैं आपसे हम अगले पार्ट में. ओके बेटा, थैंक यू.